नरेंद्र मोदी जी अगर महबूब नगर आया था, वो जगह ऐसे जगह है, महत्वपूर्ण जगह है। प्रमोद महाजन जी जो भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता शहीद हुए, उनके जन्म लिया महबूब नगर में। हम सोचे थे कम से कम प्रमोद महाजन जी को याद करें, मगर कम से कम प्रमोद महाजन जी को याद नहीं किए। उसके अलावा महबूब नगर एंड रंगारेड्डी इरिगेशन प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस देते बोल के हम उम्मीद किए, वो भी नहीं दिए। तीसरे, कोई इंडस्ट्रियल पार्क अनाउंस कर दे के कुछ इन्वेस्टमेंट्स ले आकर यहां पर जो निरुद्योग युवता है उन लोगों के लिए भविष्य के लिए कुछ प्रधानमंत्री कुछ अश्योरेंस देने के लिए हम लोग उम्मीद किया था, वो भी नहीं किए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम यकीन करना छोड़ दिए, हमारा भरोसा तोड़ दिए। नरेंद्र मोदी जी से तेलंगाना को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बजट पे और उसके बाद भी लोकसभा में ये कहा कि तेलंगाना स्टेट जो बनाए वो तेलंगाना स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो तैयार नहीं है। जो आदमी तेलंगाना को रिकॉग्नाइज करने में, बजट देने में, ये डेवलप करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आदमी से हमको कोई लेना देना नहीं है। वो टूरिस्ट आया, वो टूरिस्ट गया, बस हमारे लिए। अभी परिवार के बारे में मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को। बार बार हमारा परिवार के बारे में बोल रहा है। हमारा परिवार में जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने 10 साल जेल काटा है आजादी के लिए। इस देश के लिए इंदिरा जी ने शहीद हुए जान दे दिए। इस देश के लिए राजीव गांधी ने शहीद हुए जान दे दिए। इस देश के लिए श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी 15 साल 30 साल के राजनीति में, 18 साल हम लोग सत्ता में थे, मगर कभी भी कोई कुर्सी में नहीं बैठा है। अलग अलग नेता लोगों को, अलग अलग सामाजिक नेता लोगों को हम लोग कुर्सी में बिठाए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कुर्सियों में बिठाए। आपके जैसा हम लोग कुर्सी में नहीं बिठा। और दूसरी सवाल है, पीयूष गोयल कौन है, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, सूर्य तेजा कौन है, दुष्यंत कौन है, और अपना गोपीनाथ मुंडे जी के 2 लड़की राजनीति में है, प्रमोद महाजन के बेटी राजनीति में है, राजनाथ सिंह का बेटा राजनीति में है। तो 100 लोगों को मैं पार्लियामेंट में दिखाता हूं, परिवार के नेता लोग। आप परिवार के बारे में क्या बोलना है? आप लोगों को कोई हक नहीं है परिवार के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार के पार्टी है। हर परिवार के दूसरे तीसरे, अब 40 साल के पुराना पार्टी है, हमारा 140 साल का पुराना पार्टी है। 40 साल में इतने परिवारों को आप राजनीति में लेकर आए। परिवार के अलावा पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, ऐसे बहुत सारे नाम मैं दिखा सकता हूं। ज्योतिरादित्य कौन सी परिवार का है भाई? भाई वो उनका ही दोस्त है, राइट एंड लेफ्ट, 2 आंखें है मोदी जी का। एमआईएम और बीआरएस क्या है? मोदी जी के लिए 2 आंखें है। 2 आंखें के बारे में क्या बोलेगा वो? अब कुछ बोला ही नहीं है ना। करप्शन के बारे में कालेश्वरम ही एटीएम बना केसीआर के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन केटीआर के लिए एटीएम बन गए, सिंगरेनी कविता जी के लिए एटीएम बन गए। तो ये सब सारे करप्शन जो हो रहा है, करप्शन के ऊपर जांच करने का क्यों आश्वासन नहीं दिए कि मोदी जी ने? इसका मतलब उसमें बंटवारा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्शन मनी ले रहा है बीआरएस से, प्रोटेक्शन मनी लेकर उनको बचा रहा है। उसको कोई, भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है तेलंगाना में वोट मांगने का। ये लोग जो एंटी इनकम्बेंसी वोट तोड़ने के लिए, जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए केसीआर कहने के वजह से नरेंद्र मोदी जी कल महबूब नगर में आया और 3 तारीख को निजामाबाद आने वाले हैं। मगर ऐसे कुछ राजनीति नहीं चलेगी तेलंगाना में। तेलंगाना के जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं।
भाई कार्रवाई करना उनके जिम्मेदारी है, कोर्ट को जाना हमारा हक है, कोर्ट बेल देना भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। जब गोधरा इंसिडेंट के बाद गुजरात में होम मिनिस्टर खुद के पार्टी के हत्या में भी तड़ीपार में था, उनके गृह मंत्री वो बेल पे था। मैं 100 नामा बोलता हूं, परचूम व्हाट इज दैट स्पोर्ट्स में उनका एमपी ब्रिजभूषण, ये यहाँ के लड़की बढ़ाओ लड़की पढ़ाओ कहाँ गया? वही लड़कियां आपके एमपी के खिलाफ बयान दिए मगर कोई कार्रवाई नहीं करवाए। तो ऐसे बात उन लोगों के मुंह से आए तो कोई शोभा नहीं देगा। तो हमको जो गाली दे रहा है केसीआर को वोट मिलने के लिए, केसीआर को जिताने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहे हैं तेलंगाना में, नहीं तो उनका तो कोई है ही नहीं इधर। प्रमोद जी, नहीं प्रमोद जी, एक ओके, हमारा नेता लोग हमारा नेता तो हमारे पीसीसी अध्यक्ष हो या जातीय नेता हो, कोई किसी का पब्लिक का एक पैसा नहीं लिया है, ना हमारा नेता का अकाउंट में एक पैसा भी नहीं आया। जो कविता का हो 100 करोड़ से ज्यादा जो अप्रूवर बनकर इनके अकाउंट में कितने पैसा आया देखो। हमारा नेताओं पर जो केस लगाया हम कानून के तौर पे लड़ेंगे। हमारा नेता जो बेल पे है किसी का लूट पे नहीं, ना किसी का एक पैसा खाया नहीं। ये टीआरएस के नेताओं के ऊपर अकाउंट उनके एफिडेविट देखिए कितना पैसा उनके पास था, कितना आया। और लिकर स्कैम में जो है सारा सबूत है, उनके साथ जो अप्रूवर ये दूसरे लोग हैं वो खुद सबूत दिया कि कविता और केसीआर ने कितने पैसा खाया। तो हम ये आपसे विनती करते हैं लोग जानकारी करें, ये फर्क है। ये बीजेपी का जब से किशन रेड्डी आया केसीआर का फैमिली के ऊपर कोई करप्शन की अविनीति के ऊपर बात नहीं कर रहा है। किशन रेड्डी सीधा सीधा केसीआर से मिलावट है और ओवैसी के साथ भी वो मिल चुके हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आया। मेरा बारे में जो कुछ भी बोलना है पूछना है खुले किताब है मेरा, कोई छुपा रुस्तुम नहीं है। आज तक किसी को पता नहीं वो कहां से आया। वो हैदराबाद शहर के जैसा एक दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्यों सोलापुर के बारे में मैं बात निकलते ही इतना गुस्सा में आ जा रहे हमारे भाई सोलापुर से आना कोई गुनाह नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। अब कासिम रिजवी के वारिस है, मैं कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं असद भाई बोल के कहा है। असद जी को असद भाई कहा बोल के अकबरुद्दीन ओवैसी को गुस्सा में आया तो अकबर को भी अकबर भाई कहता हूं क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मगर आइडियोलॉजी में कुछ फर्क है। आप चोर के साथ दे रहा है, इसीलिए मैं उन लोगों को गुजारिश किया भाई क्यों चोर के साथ अब ये जा रहा है, चुनाव उनको जिताने के लिए कोशिश करे, वो मोदी का दोस्त है। ये टर्मरिक बोर्ड का कैंसर पेशेंट 4th स्टेज में रहा तो उसको सर्जरी किए तो क्या फायदा, वो मरने वाले ही है, एक दिन आगे एक दिन पीछे। तो 1 महीना में चुनाव आने वाले है। टर्मरिक बोर्ड वो भी अभी अनाउंस कर रहा है। इससे पहले राजनाथ सिंह जी वहीं अनाउंस किया था। राजनाथ सिंह जी भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, राम माधव जी निजामाबाद में कहा था, उनके एमपी बॉन्ड पेपर लिख के दिया 5 दिन में हम टर्मरिक बोर्ड लाने वाले हैं। तो आपके नीति धर्मपुरी अरविंद, राम माधव जी, राजनाथ सिंह जी जो कहा उसके अलावा अब नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहा है, कहने से कुछ होने वाले नहीं है।
क्योंकि आपको भरोसा नहीं करेंगे। काला धन लाएंगे स्विस बैंक से हर गरीब के खाता में 15 लाख, तो यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा। 2022 के अंदर हर गरीब को घर देने का नरेंद्र